क्या आपको पता है मात्र 30 दिनों में आप अपनी हैबिट को बना भी सकते हो और तोड़ भी सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 30 डेज चैलेंज। आप उनमें से एक हैं जो 30 डेज का चैलेंज लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और मैं 30 डेज के चैलेंज लेती हूँ तो किन बातों का ध्यान रखती हूँ और ऐसा क्या करती हूँ जो मैं बहुत अच्छे से 30 डेज के चैलेंज को बरकरार रख पाती हूँ। तो जो मैंने सीखा है वो आपको बताकर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आप भी मेरी तरह चैलेंजेस ले और अपने गोल को, अपने सपनों को पूरा करें और 30 डेज का एक चैलेंज लेकर देखो और फिर देखो आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आने लगते हैं। फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि आप चैलेंज लेने से रुक जाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। किसी भी चैलेंज को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं कि मैं ये कैसे करूंगी, शुरुआत कहाँ से करूं, क्या मैं 30 डेज तक कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी और इसमें मजा आएगा भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो बोर होने की वजह से मैं इसको छोड़ दूं। तो आपको मैं ये बता दूं, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। और रही बात आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको मैं ये बता दूं, जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो ना, किसी भी काम के प्रोसेस को, जब आप रास्ते को एंजॉय करते हो तो आप फिक्र नहीं करते हो कि हम कहाँ पहुँचेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:40 हो रहे हैं और मैं सुबह 4 बजे से जागी हुई हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आ रही क्योंकि अब छत पे जाने की इतनी आदत हो चुकी है ना कि मेरा मन कर रहा है कि बस जैसे ही 5:30 बजे मैं तुरंत चली जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा होगा, सुबह के 4:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक पढ़ रही थी। मैं बुक पढ़ रही थी ये वाली मास्टर योर इमोशंस। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मुझे इतना मन कर रहा है जाने का कि मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे छत पे जाने का, वो मोमेंट देखने का, कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे मज़ा आने लगा है। एक चीज़ मुझे समझ आने लगी कि यार आपको अगर किसी चीज़ में मज़ा आने लगा है तो आप कितना इजीली कर लेते हो। एक चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में मज़ा आने लगे तो मतलब आप बहुत इजीली कोई भी काम कर सकते हो। जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं 5 बजे कैसे उठूँगी, अब मुझे 4 बजे नींद नहीं आती। कई बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे नींद नहीं आती। हेलो एवरीवन, आज मुझे पूरे 31 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है। बहुत पेन हुआ बॉडी में लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मैं कितना कंसिस्टेंट हो सकती हूँ। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट हो सकती हूँ मुझे नहीं पता था और मुझे सच में अब पता चल रहा है अपने बारे में कि मैं कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकती हूँ। जब आप 30 डेज का चैलेंज लेने चलोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 30 डेज कब हो गए, क्योंकि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि 30 डेज कब खत्म होंगे। इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिनका ध्यान रखकर आप 30 डेज का चैलेंज भरपूर तरीके से पूरा कर सकते हो। 30 डेज का मतलब है एक एक्टिविटी को 30 डेज तक कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के करना, जिसमें आप डिसिप्लिन, फोकस और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट को महसूस करते हो। चैलेंज किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैं चैलेंजेस लेती हूँ अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, आप मेरे चैलेंजेस भी ले सकते हो, या फिर जो आपको चैलेंजेस लेना है, जो आप चाहते हो कि इस चीज़ में मुझे परफेक्ट होना है और मुझे करके देखना है कि ये मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से चैलेंजेस लेकर अपनी कैपेबिलिटी को जाना है, अपनी हिम्मत को जाना है कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और सबसे ज़्यादा जो अभी लास्ट मैंने चैलेंज लिया था, योगा चैलेंज, उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने क्या ही अचीव कर लिया। चैलेंज कोई भी हो सकता है, बस आपको खुद को मनाने की देरी है कि आपको कब शुरुआत करनी है। जब आप 30 डेज का चैलेंज लेने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए जिसके लिए आप ध्यान लगाकर अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्शंस के कोई भी चैलेंज ले सके। क्योंकि जब भी आप चैलेंज लेने जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिरर चैलेंज हो या फिर वो बुक रीडिंग चैलेंज हो या फिर आप योगा चैलेंज ले रहे हो या फिर कोई भी आप चैलेंज ले रहे हो, उसमें एक फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह और टाइम
दोनों होना चाहिए। चैलेंज लेने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चैलेंज लेना है और उसको कैसे परफॉर्म करना है। उस चैलेंज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट के बारे में और उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं उसके बारे में भी, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चैलेंज को लेते वक्त। क्योंकि कुछ चीज़ें किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई नया चैलेंज लेने जा रहे हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स उसके पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक त्राटक चैलेंज लिया था, मुझे उसका नेगेटिव साइड नहीं पता था कि उसके नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं। वो तो जब मैंने यूट्यूब पर डाला, आप ही लोगों ने मुझे बताया कि उसके नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, और तभी से मैंने ध्यान दिया कि जब भी मैं कोई चैलेंज लेती हूँ तो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड देखकर मैं चैलेंज लेती हूँ, ताकि मेरी फ्यूचर लाइफ पे कोई असर ना पड़े। नेक्स्ट है सेट अ क्लियर गोल। आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई चैलेंज लेने जा रहे हो या ले रहे हो तो आपको एक ही गोल पर ध्यान रखना है और 30 दिनों तक उसी गोल पर ध्यान रखकर जब तक उसको आप फुलफिल नहीं कर लेते हो, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हो, उसी के बारे में आपके थॉट्स चलने चाहिए, उसी के बारे में आपको ख्याल आना चाहिए, उसी के बारे में आप कितना अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो उसी के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि मिक्स नहीं करना है कि 2-3 इकट्ठा आपने चैलेंजेस ले लिए और फिर आपने एक भी पूरा नहीं किया। आपको बस एक गोल सेट करना है और उसी पर 30 दिनों तक लगातार फोकस करना है। जब तक आपका वो चैलेंज कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा उसमें नहीं कोई चैलेंज घुसाना है, क्योंकि फिर वो मिक्सअप हो जाएगा और आप वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। किसी भी चैलेंज की शुरुआत आपको छोटे से करना चाहिए। जैसे आप बुक रीडिंग की हैबिट डाल रहे हो, स्टार्टिंग में मत सोचो कि मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा या 10-10 पन्ने पढ़ लूंगा। नहीं, आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपने पेजेस बढ़ा सकते हो, आप अपनी रीडिंग को बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक वो 2 पन्ने आपको कंफर्टेबल ना कर दे तब तक आपको तीसरा पन्ना हाथ भी नहीं लगाना है। जब तक आप छोटा गोल अचीव ना करो तब तक उसको बड़ा मत करना, क्योंकि जब आप छोटा कंप्लीट कर लोगे तभी आप बड़ा कर पाओगे। अगर आपका छोटा गोल आप अभी भी आसानी से नहीं कंप्लीट कर सकते हो तो बड़ा गोल हाथ भी मत लगाना, क्योंकि बड़े गोल को लेते ही आप छोटा भी करना भूल जाओगे, फिर ना छोटा होगा और ना बड़ा होगा। इसे ध्यान रखना, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो तो छोटे से शुरू करो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी कैलेंडर को ले सकते हो, 30 डेज उसमें लिखे होते हैं ना, 30 डेज को टिक करते जाओ। जैसे जैसे आपने अपना गोल कंप्लीट किया आप टिक कर दो, या फिर आप अपने नोटबुक में भी टिक टिक कर सकते हो। एक प्लान बना सकते हो कि 30 डेज का, और जैसे जैसे आपके दिन पूरे हो जाए वहाँ पे टिक कर सकते हो। या फिर एक एक्सेल में शीट बना सकते हो जिससे आपको हेल्प होगी। आप ऑफिस में होगे या कभी भूल जाओगे तो वहाँ पे टिक कर सकते हो, ये दिन मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, और टिक करते जाओ। जब एक टाइम के बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद जब आप देखोगे तब आपको एहसास होगा, अरे वाह, देखते देखते मैंने 15 दिन भी कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। और जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको पता लगता है कि बस इतने ही दिन तो रह गए, ये भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। मुझे याद है मैं जर्नलिंग किया करती थी हर रात को। आज मैंने जैसे अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, मैं रात को जर्नलिंग कर रही हूँ कि आज मैंने कैसा फील किया। कभी कभी तो मैं रिकॉर्ड भी करती थी, कभी कभी मैं जर्नलिंग भी कर लेती थी। तो इससे मुझे ये पता लगता था कि आज मैंने कैसा महसूस किया, कितना अच्छा महसूस किया, और आगे मुझे क्या करना है, कैसे कैसे मुझे अपने गोल को अचीव करना है, और मैं आगे और अच्छे से अपने गोल को कैसे अचीव कर सकती हूँ। अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। एक दिन भी अगर बहुत अच्छे से आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया जितना आपने सोचा था, जैसे आपने 2 पेज सोचे थे कि मैं पढ़ूंगी और 2 पेज आपने बिना डिस्ट्रैक्शंस के टाइम से पढ़ लिए, आपको खुद को थैंक यू बोलना है, या खुद को आप 1 कप कॉफ़ी गिफ्ट कर दो, या फिर खुद को कुछ भी गिफ्ट कर दो, या फिर खुद को एक अच्छी चीज़ खिला दो कि भैया आज तो मैंने अपना गोल अचीव किया है, आज मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, तीखा खा लो, चटपटा खा लो, आपका मनपसंद करे वो खा लो, लेकिन खुद को ना रिवॉर्ड देना है कुछ भी करके जो आपको अच्छा लगे। ऐसे क्या होगा, आपका अगले दिन फिर मन करेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने टास्क को परफॉर्म अच्छे से ना कर पाओ उस दिन खुद को कुछ भी स्पेशल मत कराओ, क्योंकि आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि भैया ये चीज़ मुझको खुशी देती है, इसके लिए मुझे और काम करना है। जब आपको पता चल जाता है ना कि अरे यार मुझे खुशी मिलेगी जब मैं ये काम अचीव कर लूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो आप
खुद करते हो। क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है, जब मेरा मन करता था ना कुछ खाने का, कुछ नया खाने का, तो मैं खुद को बोलती थी चल बेटा पहले टास्क कर ले अपने कंप्लीट, फिर ये चीज खाएंगे। लेकिन जिस दिन मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती थी या बेमन से काम करती थी, उस दिन मैं खुद को बोलती थी बेटा आज तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तूने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई महारत वाला काम नहीं किया, तो आज बेटा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगले दिन मेरा मन ललचाता था या कुछ ऐसा करता था करने को, तो मैं अपना काम को पूरा करती थी एंड देन मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी देती थी। अच्छा, एक चीज आप और महसूस करेंगे, जब आप चैलेंज लेते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि कभी कभी ना मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि 30 दिन में ऐसे दिन आते हैं कि आपका मन नहीं करेगा। उस टाइम पे आपको अपने पर्पस को याद दिलाना है कि मेरा पर्पस क्या था ये चैलेंज लेने का। ऐसा नहीं है कि जब आप अपने आप को पर्पस याद दिलाओगे तो आपका मन मान ही जाएगा, नहीं, आपका मन फिर भी डिनाई करेगा, लेकिन फिर भी खुद को प्यार से समझाना है, ठीक है ना। लेकिन करना तो है, छोड़ना नहीं है कोई भी दिन। चैलेंज लेते वक्त आप गलतियां भी बहुत सारी करोगे, ध्यान रखना है, अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपने कभी वो चैलेंज नहीं लिया, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, आप बिगिनर हो, आप बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। जब आप गलतियां करोगे तो आपका मन करेगा कि अब मुझे नहीं करना, लेकिन आपको अपने बातों में नहीं आना है और अपने मन को समझाना है। लेकिन आपको खुद से ये कहना है गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, लेकिन करके तो मुझे दिखाना है, हिम्मत नहीं हारनी, अपने चैलेंजेस को पूरा करना है और अपने इम्परफेक्शंस को हक करना है। मुझे याद है जब भी चैलेंज में 30 डेज का लेती हूँ, बीच में मेरा मन डगमगाता तो है, कभी कभी मन करता है कि मैं छोड़ दूं या कोई एक आध दिन छूट भी जाए, तो आपको डरना नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करो, कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। अगर कोई एक आध दिन छूट भी जाए तो ये मत सोचो कि मेरा चैलेंज अधूरा रह गया, नहीं, अगले दिन से स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, आप इंसान हो, गलतियां सबसे होती हैं, मन होता है कभी, नहीं होता कभी, लेकिन ये मत सोचो कि एक आध दिन छूट गया तो अब मैं छोड़ ही दूं, ये मत करना। बस हिम्मत रखो और चैलेंज को पूरा करके ही छोड़ो, बीच में मत छोड़ो। चैलेंज जब तक पूरा नहीं हो जाता, अपने गोल को, अपने चैलेंज को विजुअलाइज करते रहो कि जब ये चैलेंज मेरा पूरा हो जाएगा मैं कैसा फील करूंगा या करूंगी, क्योंकि जब आप वो फील करोगे ना, आपको एक अलग ही हिम्मत मिलती है। जब आप अपने गोल को पा लेते हो, उसके बाद आपको कैसा लगता है, मजा आता है, नहीं आता है, बस वही आपको पहले फील करना है, जो आपको हिम्मत देता है चैलेंज को फुलफिल करने में। तो जब भी आप चैलेंज कर रहे हो, उसमें ध्यान रखो, अपने गोल को विजुलाइज करते रहो और सोचो कि ये मेरा पूरा हो गया, और उस टाइम पे आप कैसा फील करोगे, हर दिन ऐसा फील करते हुए आगे बढ़ो और अपने चैलेंज को कंप्लीट करो। 30 दिन के बाद आप देखोगे कि आपको कितनी खुशी मिल रही है। जब मैं 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट करती हूँ ना, मेरे अंदर तो मुझे लगता है जैसे कि एक अलग ही कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ना मैंने ना एक एनर्जी की गोली खा ली, इतना कॉन्फिडेंट और इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ, इतना खुश फील करती हूँ कि मैंने यार ये कर लिया, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन ये मैंने कर लिया और हो भी गई थी, इस दिन पता भी नहीं चला। ऐसा आप फील करोगे। आप 30 डेज का चैलेंज, मैंने अभी योगा का लिया था या और भी चैलेंजेस लिए हुए, आप जाकर देखो, इतना शॉक हो जाते हो कि यार ये मैं ही हूँ जिसने पूरा कर लिया, यकीन नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है चैलेंज लेते वक्त। आई होप कि जब भी आप कोई चैलेंज लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखोगे और ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगी, आप अपने चैलेंज को फुलफिल कर पाओगे अच्छे से। और मुझे खुशी है कि आपने चैलेंज करने के बारे में सोची। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं नई वीडियो बना सकूं और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट दे सकूं। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।